हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 2005 का टीजीटी बायोलॉजी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न 2005 में पूछे गए थे, उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दूसरा, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी, पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इसके अलावा फॉरेस्ट्री एग्जामिनेशन, और आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या एमएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो सबके लिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में अपने सिलेबस के अनुसार चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है। क्वेश्चन पेपर जो भूतपूर्व में पूछे गए हैं उन सबका हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, तो देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण द डेली मूवमेंट ऑफ लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका फोटोट्रॉपिज्म होगा या सर्केडियन रिदम। तो कहीं कहीं सर्केडियन रिदम भी दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन में ये सही होगा, ये सही होगा, ये जरूर हमें आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की भूमिका होती है, रोल ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा की भूमिका क्या होती है? टू कन्वे नर्व इम्पल्स, टू एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक्स, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ये नंबर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप किसके फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है? तो वो ये है, नोडुलेशन के पश्चात विकसित होता है। मानव का प्रवसन काल लगभग होता है, गैस्ट्रेशन पीरियड्स ऑफ मैन एबाउट, तो कितने होता है? लगभग 36 वीक्स का होता है, 36 वीक्स का होता है। जीन शब्द का अभिप्राय है, द टर्म जीन इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, द लिंकेज ग्रुप, ए पार्ट ऑफ आरएनए, ए पोर्शन ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन इसका सही होगा फोर्थ, ए पोर्शन ऑफ डीएनए। क्या होगा? ए पोर्शन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्णांध पुरुष की शादी एक वर्णांध पुरुष की पुत्री से हो जाती है। एक वर्णांध पुरुष है, चलिए ठीक है, और उसकी शादी एक वर्णांध पुरुष की शादी, एक वर्णांध पुरुष की शादी मतलब एक कलर ब्लाइंडेड मैन मैरिज द डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन, देन इन दियर प्रोजनी, उसकी प्रोजनी कैसी होगी? तो वो कलर जो ब्लाइंड मैन है, तो उसकी पुत्री के साथ होती है, तो इसकी स्थितियां कैसी होंगी? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये 50% सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिप्पोपोटामस पाया जाता है, हिप्पोपोटामस कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे 35 पे। हिप्पोपोटामस इज फाउंड इन, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो हिप्पोपोटामस पाया जाता है अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। ऑक्टोपस संबंधित है, तो ऑक्टोपस किससे संबंधित है? मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस, तो ये किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे। तो ऑप्शन ए सही है, मोलस्का वर्ग से संबंधित है ऑक्टोपस। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है, तो उसका आधार जो मुख्य है लोकोमोटरी ऑर्गन से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। दंसिका क्या है? व्हाट इज द निमेटोसिस्ट? निमेटोसिस्ट एक कंप्लीट सेल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द सेल, ग्रुप ऑफ द सेल। तो ये क्या है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा बताएंगे। तो ये है ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑप्शन का 4 सही है, कोशिकाओं का समूह है। दंसिका जो है वो कोशिकाओं का समूह है, ध्यान रखिएगा, ये वाला आएगा। अमीबा के पादाप महत्वपूर्ण। द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर इंपॉर्टेंट फॉर फीडिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस, लोकोमोशन एंड फीडिंग। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? तो 4। द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमिना इज, तो जो सेल्स होती है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा। कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है? तो बताएगा। विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क? काइटन, न्यूप्लिना और डेंटिलियम और पैटेला। तो इसमें से कौन सा सबसे आदिम है? आप बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूप्लिना, ये वाला।
समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है ड्यूरिंग माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर। तो ये कब होती है? तो ये लेट प्रोफेस में होती है। कब होती है? लेट प्रोफेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्टेड द। तो ये किसको प्रभावित करता है? तो बताएंगे किसको प्रभावित करता है। तो ए है सेरेब्रम को, ये प्रमस्तिष्क को। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। वैगस तंत्रिका होती है, मेरु तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, दसवीं कपाली तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका। बताएंगे तो ये होती है कैसी? टेंथ क्रेनियल नर्व्स होती है। स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो बताइएगा कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध संवेदी होते हैं। स्तनियों के कपाली तंत्रिकाओं में 3 जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं, पहला, दूसरा और 8वां। तो ऑप्शन आएगा 3। कितने होते हैं? पहला, दूसरा और 8वां। फर्स्ट, सेकेंड और 8 ये पूर्ण संवेदी होते हैं। तो हो गए 3। न्यूरो हाइपोफाइसिस स्रावित करता है। तो जो हाइपोफाइसिस होता है वो क्या स्रावित करता है? बताएंगे। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, ये नंबर। जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाला उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादित करते हैं। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय। तो ह्यूगो डी वेरियस, ये हमने आपको बताया था। नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह एक बिंदु है जिस पर नेत्रांतरिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब बताएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है, श्रवण किसके कारण होता है? तो वो होती है कौन सी? ऑप्शन इसमें आप बताएंगे कौन सा सही है 50 पे। तो है डी, मीबोमियन ग्रंथियों के द्वारा। ये मीबोबियन ग्रंथियों के कारण होता है ऐसा। ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है तो लैंगरहैंस द्वीपकों की अल्फा सेल के द्वारा स्रावित होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बताएंगे आप। तो डी नंबर, अल्फा सेल्स ऑफ इसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। वैसोप्रेन का संबंध है वैसोप्रेसिन का मूत्र के सांद्रण से। किससे संबंधित है? मूत्र के सांद्रण से। कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। तो कैल्शियम स्तर का जो निर्धारण करता है तो पैराथार्मोन होता है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग को उत्सर्ग होता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसमें भाग लेता है। तो इसमें कौन सा होगा? बताएंगे। तो इस पे होगा बी नंबर, FSH और LSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रारंभिक अवस्था में STH का कम उत्पादन पैदा करता है। तो STH का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या उत्पन्न करता है? प्रारंभिक अवस्था STH का कम उत्पादन क्या करता है? तो एक्रोमिकैली होना चाहिए, बौनापन या जड़मान होता। बताएंगे इसमें कौन सा सही है। तो वो है बौनापन। क्या उत्पन्न करता है? बौनापन। एपीकल्चर क्या है? व्हाट इज द एपीकल्चर? तो एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। डीएनए निर्मित होते हैं केवल। तो डीएनए आर कंपोज्ड ओनली। तो बताइएगा लिपिड, प्रोटीन, ऑल टुगेदर, न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट। निम्न में रिक्सिया कौन सी जाति जली है? तो रिक्सिया फ्लूटेनस जो है ये जली है। तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, कहलाती हैं। मांस के कैप्सूल की वायु गुहाएं कोमल तंतुओं के हिस्सों में बटी होती हैं, कहलाती हैं। बताएंगे 59 में कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसका सही है टर्बिकुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेजनेला होते हैं। तो स्लेजनेला है हेट्रोस्पोरस होता है। स्लेजनेला कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस।
हेट्रोस्पोरस, हेट्रोगेमस और हेट्रोस्पोरस। तो इसका ऑप्शन जो सर रहेगा 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिस की सोराई होते हैं, तो टेरिस की सोराई का डिसकंटिन्यूअस किडनी शेप्ड, वर्मीफार, राउंडेड। तो टेरिस के सोराई कैसे होते हैं बताइएगा। तो इसके जो सोराई होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ऑप्शन बी है डिसकंटिन्यूअस एंड वर्मीफॉर्म। टेरोडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोम बात प्रस्तुत किया था, तो जिमरमैन ने प्रस्तुत किया था। कोरलॉइड जड़ें पाई जाती हैं, तो साइकस में कोरलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। आप हमारे साइकस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सेट पड़ा हुआ है और नोट्स पड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, तो देखिए जिम्नोस्पर्म से 2 क्वेश्चन यहाँ आए, तो पाइनस है। ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, तो लीव्स ऑफ किस में प्रेजेंट रहता है बताएंगे। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी, 2 नंबर साइकस में। मेरमकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है एक पुष्पी पौधे का। मेरमिकोफिली, तो ये आंट से संबंधित है, चींटियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, चींटियों से संबंधित है मेरमिकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलामेन नामक स्पंजी ऊतक पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, एपीफाइट रूट्स में। किस में पाया जाता है, एपीफाइट रूट्स में पाया जाता है। पत्रकंद बुलबिल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, बुलबिल जो मॉडिफिकेशंस है अंडरग्राउंड स्टेम, बेस ऑफ लीव्स, बड्स और रेडिकल। तो आप बताएंगे किसका मॉडिफिकेशन है, बुलबिल्स। तो बुलबिल्स है अंडरग्राउंड स्टेम का, भूमिगत तने का। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम एक प्रमुख लक्षण है, तो फाइकस का एक प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइथियम पुष्पक्रम लक्षण है, तो साइथियम जो लक्षण है वो यूफॉर्बिया का है। पुंकेसर के सिंजिनेसिस कंडीशन ऑफ स्टेमिन इज फाउंड इन, तो वो किस में पाई जाती है, एस्ट्रेसी या कंपोस्टिंग में देखने को मिलती है। रोम गुच्छ रूपांतरण होता है, तो पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो पैपस जो मॉडिफिकेशन होता है वो किसका होता है, तो ये प्राय किसके होते हैं बताएंगे, कैलेक्स या कोरोला। तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं किसके, तो वो होते हैं कैलेक्स के। अभी देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया प्लेलिस्ट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, तो देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन देखिए यहाँ से शुरू हुए हैं, ये यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है टैक्सोनॉमी से, और ये आया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ, और ये हमने बताया है उसमें, ये भी आपको आया हुआ बेंथम होकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण कैसा होता है, नेचुरल है। ये भी क्वेश्चन उसी से, सोलिनेसी के पुंकेसर होते हैं, तो सोलिनेसी के जो पुंकेसर होते हैं वो कैसे होते हैं बताएंगे। तो वो कैसे होते हैं, दलग्न है या इसमें से एपीफिलस या एपीपिटाइलस, तो कैसे हैं आप बताएंगे, दोनों में एक सही है। तो कैसे हैं, एपीपिटाइलस हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है, एपीपिटाइलस। ग्रैमनिकुल का पुष्पक्रम होता है, तो ग्रैमनिकुल का जो पुष्पक्रम होता है स्पाइक एंड स्पाइकलेट होता है, ये हमने बताया है, आप देखिएगा टैक्सोनॉमी जो हम आप पढ़ा रहे हैं, आपको सीरीज दे रहे हैं, तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आप अगर देखेंगे पढ़ेंगे, अगर आपको ये सोचता है कि केवल एक वीडियो आए और 100 क्वेश्चन का है, वही सेम 100 क्वेश्चन रखे हों, तो इससे अच्छा क्या है भाई, हम सेटिंग ना करने लगे बोर्ड से। तो आप देखेंगे थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में कौन सा कुल सबसे बड़ा है, तो कंपोस्टी जो कुल है वो सबसे बड़ा है, और सेकेंड जो सबसे बड़ा कुल है वो है ऑर्किडेसी, ध्यान रखिएगा। सीमांत बीजांडेशन मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो लेग्यूमिनेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर है। रस कास्ट होती है द सैप वुड इज इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा आप बताएंगे।
78 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो वो ऑप्शन है बी, सेकेंड आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये वाला। रेफाइट्स होते हैं, रेफाइट्स क्या होते हैं? निडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, निडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो हमें लगता है इसका तीसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए, सी नंबर ऑक्सलेट। वृद्धि विलय बनाती हैं सक्रियता के कारण, ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, तो किसकी एक्टिविटी के कारण बनती हैं बताएगा? तो इंटर कैलरी कैम्बियम या एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम या प्राइमरी कैम्बियम किसके द्वारा बनती हैं आप बताएंगे? तो ऑप्शन बी सही है, इंटर कैलरी कैम्बियम के द्वारा। असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है, तो असामान्य द्वितीयक वृद्धि ड्रेसिना में देखने को मिलती है। टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, तो टिक की लकड़ी टिक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है। बास्ट रेसे प्राप्त होते हैं, तो बास्ट के रेसे किससे प्राप्त होते हैं आप बताएंगे? तो बास्ट के रेसे प्राप्त होते हैं, बास्ट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बताएं आप बास्ट के रेसे किससे प्राप्त होते हैं? तो बास्ट के रेसे जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं कारकोरस से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसका थर्ड पार्ट और आएगा। ये लगभग 40-50 क्वेश्चन है जो आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे वीडियो को आनंद लीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।